कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने नहा लिया है और पूजा भी कर ली है, तो मैं पहले फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस नाश्ता रेडी है। नाश्ते में आज है आलू चने की सब्जी और रोटी। तो मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ और घर का सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस घर का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और अब मैं फटाफट रेडी होती हूँ। रेडी क्यों हो रही हूँ और आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज का क्या प्लान है, ये मैं आपको आगे रेडी होके बताती हूँ। पहले फटाफट रेडी हो जाती हूँ। हम 10 बजे निकलने की सोच रहे थे और 11 ऑलरेडी बज चुका है, तो लेट भी हो रहा है। फटाफट रेडी होती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और जैसा मैंने आपको बताया था, मैं रेडी होने के बाद आपको बताऊँगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं नेपाल, और हम नेपाल जा रहे हैं घूमने। काफ़ी दिनों से हम कहीं घूमे भी नहीं थे और रोज़ बारिश ही हो रही थी ज़्यादातर। तो आज मौसम भी ठीक है और हस्बैंड की ड्यूटी भी नाइट है, तो नाइट ड्यूटी के दिन हम कहीं घूमने जाना छोड़ें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुश्किल से दिन मिलते हैं। तो नाइट ड्यूटी के दिन हम ज़्यादातर घूमने ही जाते हैं। तो आज भी हम जा रहे हैं नेपाल और मौसम भी ठीक है आज। और नेपाल यहाँ बागडोगरा से 18 किलोमीटर है, तो यहाँ बस जाते रहती है हर टाइम। और आज हम बस से ही जा रहे हैं, क्योंकि बाइक में पार्किंग वगैरह की दिक्कत से, इससे तो हम बस से जा रहे हैं। तो हम रेडी हो गए हैं और फटाफट चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रोज़ की तरह अपना आउटफिट दिखाती हूँ। और मैंने रबड़ बैंड रख लिया है। बाल अभी मेरी गीले हैं, तो सूख जाएंगे तो रास्ते में मैं वहाँ बांध दूँगी। और सबसे मेन ये मेरा चार्ज नहीं था, तो मैंने चार्ज लगाया था, इसको भी ले चलते हैं, बहुत काम आएगा रास्ते में। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो लिपस्टिक मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है कलर। और मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई थी, किस ब्यूटी की थी ये, और बहुत ही सुंदर लग रही है एकदम। इतनी लाइट वेट है और ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि लिपस्टिक लगाई है, और कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पानी टंकी, और नेपाल यहाँ से 200 मीटर होगा। रास्ते में एक पुल पड़ता है, वहाँ से नेपाल स्टार्ट हो जाता है। और अभी ये पूरा पानी टंकी मार्केट है, बस यहीं तक आती है। तो यहाँ से ई रिक्शा वगैरह चलते हैं नेपाल के लिए, और लेकिन हमने ई रिक्शा नहीं लिया, हम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार आए हैं। तो थोड़ा एक्सप्लोर, मार्केट एक्सप्लोर करते करते जाएंगे और व्यू देखते देखते जाएंगे और घूमते जाएंगे, इसीलिए अभी हम पैदल ही जा रहे हैं। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये नदी है, और इस साइड इंडिया है, उस साइड नेपाल है। तो ये बीच में नदी है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ नेपाल। तो हम बॉर्डर में पहुँच गए हैं और अब आगे चलते हैं। और गाइस ये इस पुल का नाम है मेची, ये मेची नदी है। तो अभी हम बॉर्डर के जस्ट ऊपर हैं, पुल से चलते हैं। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है पुल में, आपको दिखाती हूँ। अच्छा हुआ हम पैदल ही आए, वरना इतने ट्रैफिक में फंसते। पैदल आने का फ़ायदा हुआ। तो गाइस हम नेपाल में एंटर कर चुके हैं, और उस साइड है इंडिया और उस साइड है नेपाल, और अभी हम बॉर्डर में हैं। और अभी हमारे साथ एक सियापा हुआ, बॉर्डर पे आधार कार्ड वगैरह चेक करते हैं। तो हम हस्बैंड के पास तो आधार कार्ड था, और मेरे को पता नहीं था आधार कार्ड चेक करना है, तो हमको ध्यान में नहीं दिया हमने, और मैं आधार कार्ड लाई नहीं थी। और मेरे इस फ़ोन में, ये न्यू फ़ोन है, तो इसमें फ़ोटो भी नहीं थी। पुराने फ़ोन में फ़ोटो थी, मुझे लगा फ़ोटो हो जाएगी, फ़ोटो से हो जाएगा। उधर मांग रहे थे चेकिंग के लिए, वो तो लकीली हस्बैंड के फ़ोन में आधार कार्ड की, मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो थी, बहुत पहले भेजी हुई, तो उससे चल गया। वो भी कब भेजी थी मैं, जब भुवनेश्वर से, दिल्ली से भुवनेश्वर आ रही थी, प्लेन की टिकट करानी थी मैंने, तब आधार कार्ड भेजा था, वो काम आ गया अभी। वरना अभी नेपाल को बॉर्डर से दोबारा से टाटा बाय बाय बोलना पड़ता, और आज भी नहीं आ पाते हम। उसको किस्मत अच्छी है, लक के लिए हमें आधार कार्ड मिल गया, और हम अंदर एंटर कर गए हैं। और अब हम घूमते हैं, और सब ऐसे देख रहे हैं ब्लॉग बनाने में मुझे ऐसे। हम आगे घूमते हैं और नेपाल एक्सप्लोर करते हैं, और अपने साथ आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। तो चलो चलते हैं। धूप इतनी ज़्यादा लग रही है, और हम ना छाता लाए और चश्मा भी नहीं लाए। चश्मा लाने वाली थी, पहले ध्यान था, उसके बाद जब ऊपर रोड में आ गए थे, उसके बाद मुझे चश्मे का ध्यान आया, फिर वापस जाना पड़ता, तो इससे अच्छा हम गए नहीं। और ई रिक्शा हम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें सब देखते देखते जाना है, तो हम पैदल जा रहे हैं। तो ये वाली है मार्केट, नेपाल की मार्केट में आ गए हैं हम। और भी इधर उधर
और एक है ये। तो हम देखते हैं यहाँ से कुछ पसंद आए तो लेते हैं। तो गाइस लगातार 2 घंटे घूमने के बाद और अब हमें भूख भी लग गई है और गर्मी भी इतनी है। मैंने बाल वगैरह भी सब बांध लिए। तो अभी अब हम आए हैं होटल में कुछ खाते हैं, उसके बाद थोड़ा घूमेंगे। तो गाइस हम खा के आ गए और हमने चाउमीन खाई थी और इतनी गंदी चाउमीन थी ना, इतनी गंदी चाउमीन ज़िंदगी में कभी नहीं खाई होगी मैंने। उसमें कोई टेस्ट ही नहीं था और ऊपर से चाउमीन में डाल रखे थे ब्लैक वाले चने और हम पूरा ऐसे ही छोड़ के आए। हमने 1-2 चम्मच खाया और इतना बेकार लगा, पूरा हम ऐसे ही छोड़ के आ गए। अब देखते हैं हम कुछ और खाएंगे। गाइस हमने लिया है नेपाल की कुल्फी और इतनी हार्ड है, खाई भी नहीं जा रही है और मुश्किल से हमें मिली क्योंकि यहाँ सब जगह इंडियन ही देने पड़ रहे हैं, वरना हमें नेपाल की करेंसी लौटा दे रहे हैं, नेपाल के नोट। फिर हम उनका सर नहीं किया, बड़ी मुश्किल से खुले ढूंढ के हमने कुल्फी ली है। गाइस अभी हम यहाँ पे पास में ही पार्क था, बस स्टैंड के पास पार्क, तो क्या है ये छोटा सा ही पार्क है। एंट्री फीस भी है इतने छोटे से पार्क में 10 रुपये। जहाँ से हमने आइसक्रीम ली थी हमने उस लेडी से पूछा आसपास में कोई जगह है घूमने के लिए, तो उनने बताया ये पार्क है और इतना छोटा सा पार्क है। और आइसक्रीम हमने कुल्फ़ी खाई, कुल्फ़ी भी इतनी बेकार थी, पूरा ऐसा लग रहा था पूरा दूध जला है। तो यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं यहाँ, सीधे वहीं जाके खाएंगे। और थोड़ा सा पार्क में बैठते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, फ़ोटो खिंचा लूँ, उसके बाद हम चलेंगे। और अभी एक लेडी ऐसे यहाँ से मैंने ही चलाया था, मैं इसको लेके चल रही हूँ। एक लेडी यहाँ से क्रॉस होकर जा रही थी तो वो पूछ रही थी, उसके पसंद आ गया, शायद यहाँ मिलता नहीं है। तो वो लेडी मुझसे पूछ रही थी कहाँ से हो, कितने का लिया, और हमने बोला इंडिया का है, इंडिया से लिया। तो पूछ रही थी कितने का लिया और नेपाल की करेंसी के हिसाब से पूछ रही थी और उसको भी बहुत पसंद आया था कि इतनी अच्छा है। और जितने लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग मुझे ऐसे मैंने लगाया था, बहुत ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, मे भी नेपाल में ना मिलता हो फैन। तो सब लोग ऐसे देख रहे थे जब मैं पंखा लेके घूम रही थी और गर्मी बहुत है तो इससे मुझे आज बहुत रिलैक्स मिला। नेपाल का नहीं इंडिया का होता 300 तो गाइस हमने घूम लिया है थोड़ा बहुत और अब हम चल रहे हैं घर। और मैं इस नेपाल का नाम बताना भूल गई थी शुरू में, इस नेपाल का नाम है काकरबिट्टा। और अब हम घर चलते हैं, ई रिक्शा लेके हम पहले पानी टंकी चलते हैं। आते टाइम तो हम पैदल आए थे, फिर वहाँ से हम बस में जाएंगे। और हमने यहाँ से कुछ खास लिया नहीं है और एक चीज़ लिया वो आपको मैं घर जाके दिखाऊंगी। अभी चलते हैं। तो गाइस हम घर पहुंच गए हैं और अभी बज गए 5:30। हमें घर पहुंचते लेट हो गया था क्योंकि बस भरने में टाइम लग गया था और हमारे आते टाइम बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और अभी भी बारिश हो रही है तो हम थोड़ा भीग भी गए थे। तो गाइस हम लेके आए हैं ये मोड़ा, ये मुझे यहाँ पे शीशे के सामने रेडी होने के लिए चाहिए था, कुछ बैठने वाला इस साइड का, क्योंकि ऊंचा मुझे नहीं चाहिए था। इसकी परफेक्ट हाइट मिली। और ये हम जब आ रहे थे नेपाल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक साइकिल वाले अंकल मिल गए थे, वो बेच रहे थे तो हमने ले लिया। इसका सेट भी था लेकिन हम सिंगल ही लेके आए क्योंकि मुझे एक ही चाहिए था यहाँ पे रखने के लिए, बाकी हमारे पास चेयर है ही। तो मैं यहाँ पे रेडी होने के लिए लेके आई, यहाँ पे बैठ के परफेक्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे बैठ के आसानी से रेडी हो सकती हूँ, एकदम परफेक्ट हाइट का है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के रेडी होने के लिए ले आई तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस मेरा नेपाल का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, ना अच्छा ना बुरा, ऐसा ही था क्योंकि मुझे वहाँ कुछ खाना भी पसंद नहीं आया वहाँ का। और जो भी सामान हम ले रहे थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था इंडिया के कंपेयर में। हम जो भी सामान पूछ रहे थे उसका इंडिया के हिसाब से दुगना और तिगना रेट था। जैसे मैंने एक 1 पीस था, वहाँ फुल लेंथ का एक 1 पीस था, उसका मैंने रेट पूछा और उसका रेट था 2000। और वो मिंत्रा या कोई भी मार्केट में आपको आराम से 1000 रुपये के आसपास मिल सकता है, इसीलिए मैंने वो भी नहीं लिया। और 1-2 चीज़ों के रेट और पूछे थे तो उसके रेट भी डबल और ट्रिपल थे, इसलिए मैं कुछ नहीं ले गई वहाँ से, क्योंकि जितने मैं वहाँ से एक लाती मुझे ऑनलाइन या यहीं से मार्केट से आसानी से 2 मिल जाते, तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई क्योंकि पास में ही नेपाल है। तो जो भी सामान वहाँ का होता है यहाँ आसानी से मिल जाता है, बागडोगरा में, सिलीगुड़ी में, कहीं भी। और 1-2 मार्केट और पड़ती है नेपाल जाते टाइम, तो वहाँ से आसानी से मिल सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं लेके आई। और खाना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वहाँ का बहुत ही बकवास था। उतनी गंदी चाउमीन मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई होगी और कुल्फी भी बहुत बेकार थी। और हम इतने घूमे वहाँ, थोड़ा बहुत मार्केट घूमे और उसके बाद फिर पास में एक पार्क था तो थोड़ी देर बैठने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए वहाँ पे चले गए थे। अब मैं नहीं जाऊँगी नेपाल थोड़े टाइम तक क्योंकि मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। एक बार जाना था मुझे, देख लिया, क्योंकि यहाँ वाले नेपाल में गई नहीं थी अभी,
तो जाना है करके जाके आ गए हम। तो अब मैं नहीं जाऊँगी कुछ टाइम तक। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।